सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज गहराता जा रहा है। आए दिन नए खुलासे, नई कहानियां सामने आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने घर में मृत पाए गए थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस इस केस की जांच सुसाइड के एंगल से कर रही थी। हालांकि 28 जुलाई को सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इस केस का एंगल बदल कर रख दिया, जिसके बाद बिहार पुलिस भी इस केस की जांच में जुट गई और अब यह केस सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है। सीबीआई ने अपने केस की जांच की शुरुआत रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कर दी है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती और भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम शामिल है। सुशांत के पिता ने रिया और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने से लेकर पैसे ऐंठने जैसे आरोप शामिल हैं। रिया के परिवार के अलावा 2 और लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पहला नाम है सैमुअल मिरांडा, जो कि सुशांत के घर के हाउस मैनेजर थे। सुशांत की मौत के बाद सैमुअल ने एक बार कहा था कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं हो सकते, वह एक जिंदा दिल इंसान थे। सैमुअल ने बताया था कि वह पिछले साल के जून जुलाई तक सुशांत के साथ रहते थे। उस वक्त सुशांत बिल्कुल ठीक थे। दूसरा नाम है श्रुति मोदी का, जिन्होंने सुशांत के लिए जुलाई साल 2019 से लेकर इस साल फरवरी तक पीआर का काम किया था। इन सभी पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। बात करें रिया चक्रवर्ती की, तो उनका नाम इस केस में सुशांत के पिता द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद सामने आया, लेकिन सुशांत की मौत के बाद रिया ने कुछ ऐसा किया कि वह शक के घेरे में थी। दरअसल सुशांत की मौत की खबर सामने आने के बाद रिया ने सबसे पहले इंस्टाग्राम पर अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। अब इस सवाल उठना लाजमी है कि किसी अपने की मौत की खबर सुनकर कोई सबसे पहले सोशल मीडिया पर लोग क्या कहेंगे इसके बारे में कैसे सोच सकता है। रिया ने काफी वक्त तक अपना कमेंट सेक्शन ऑफ रखा और जब 1 महीने बाद उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की तो उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया, शायद ये सोचकर कि उन्हें सिंपैथी मिलेगी, लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद जब रिया के खिलाफ सुशांत के पिता ने बिहार में एफआईआर दर्ज करवाई तो एक बार फिर रिया ने सबसे पहले अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। अब ये उनका कमेंट सेक्शन ऑफ करने का खेल कब तक चलेगा, ये तो सीबीआई जांच के हिसाब से ही पता चलेगा। रिया चक्रवर्ती के अलावा इस केस में कई नाम लिए गए, जिसमें एक्टर सूरज पंचोली का भी नाम शामिल है। उन पर आरोप लगाया गया कि सूरज पंचोली के घर 13 जून को सुशांत की मौत से एक दिन पहले पार्टी हुई थी और इस पार्टी में सुशांत के अलावा सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान भी मौजूद थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि पहले उनके साथ रेप हुआ और फिर उनका मर्डर किया गया। इसमें उन्होंने एक्टर सूरज पंचोली का भी नाम घसीटा। उन्होंने कहा कि सुशांत की मौत से पहले हुई पार्टी में महाराष्ट्र सरकार का एक युवा मंत्री भी उपस्थित रहा था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सूरज पंचोली ने इस मामले में पहले सोशल मीडिया पर अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। सूरज ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने 13 जून को घर पर पार्टी की बात से साफ इनकार किया। सूरज ने कहा कि अगर उनके खिलाफ किसी के पास कोई सबूत है तो वह सामने रखे। खैर, अब सुशांत केस की जांच सीबीआई के हाथों में चली गई है, जिसके बाद सुशांत के परिवार वालों को उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जल्द मिलेगा। सुशांत के परिवार के साथ साथ देश की करोड़ों जनता की भी उम्मीद इंसाफ को लेकर बढ़ चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पत्रिका.com।